पति ब्रह्मचारी। चल 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 जल्दी चल, बंद करो बंद करो बंद करो। श्रेया, आज किसी ने पकड़ लिया होता ना तो हम गए थे काम से। पर पकड़े तो नहीं गए ना मेरे जान। अच्छा चलो जल्दी देखते, चलो अब जल्दी आओ, बैठो बैठो। इंदौर, जय महाकाल। श्रेया 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 श्रेया, मेरी पोस्टिंग इंदौर में हुई है। फाइनली तुम्हारी मुराद पूरी होगी, तुम्हें सूरज से ज्यादा दूर नहीं रहना पड़ेगा। पता नहीं मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई है। तुम्हारी पोस्टिंग भी अच्छी जगह लगी होगी। अम्मी जी, तू भी अपना खाना ले आ। और हाँ, वो टपरी पे जो रबड़ी बनाई थी वो थोड़ी बच गई थी, ले आ। तुझे मेरे हाथ की रबड़ी पसंद है ना? कुंज बिहारी मैहारी, पापियों के हाथ का छुआ हुआ खाना मेरे लिए जहर से कम नहीं है। माँ, ये क्या बोल रहे हो आप? चुप प्रिया, तुझे अपनी कोख से पैदा किया है, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना। ये मेरा आईएएस सूरज नहीं रहा, ये दादा भाई बन गया है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये नाम इन्हें लोगों ने दिया है क्योंकि ये लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। जिसे कहीं न्याय नहीं मिलता ना, उसे दादा भाई के दरबार में न्याय मिलता है। हे कुंज बिहारी मैहारी, बच्चे माँ बाप को तब मार देते हैं जब वो गुंडे बन जाते हैं। अगर आज देवर जी भी यहाँ मेरी जगह होते ना तो वो भी जहर खाना पसंद करते, लेकिन इसके हाथ का पानी भी ना पीते। मुझे सिर्फ वही रोटी खानी पसंद है जिसमें से ईमानदारी के पसीने की खुशबू आती हो। गुंडे के हाथों बनी रोटी खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। तुम बहनों को इसका साथ देना है ना तो दो, मुझे इसका ये रूप स्वीकार नहीं। बाबू, देवर जी जब गुंडे थे तब तो मम्मी जी को देवर जी की कमाई से काम से कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब क्या हो गया? बाबू, सूरज पहले रास्ता भटक गया था, फिर ईशा ने इसको आईएएस बनाया, सही रास्ता दिखा, और आज जब ईशा यहाँ नहीं है ना, फिर से गलत रास्ते पे चला गया और गुंडा बन गया। ये बिल्कुल सही नहीं है बाबू। बाबू और मम्मी जी पे तो ईमानदारी का भूत सवार है। गलत रास्ता नशे की तरह होता है जो कभी नहीं छूटता। कभी शायद मेरी परवरिश में ही रही जो मेरा बच्चा सही रास्ते पे टिक नहीं पाया। तुझे क्या लगता है लोग तुझे प्यार से दादा भाई बुलाते हैं? डरते हैं तुझसे, और डर से न कभी कोई सम्मान मिलता है और न किसी का प्यार।
माँ चाहे कितनी भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उसके दिल से बच्चों के लिए दुआएं निकलती हैं। सूरज, तुम्हारी ईशा बहुत जल्द आकर मिलेगी तुम्हें। बहुत मिस कर रही हो तुम्हें। मेरे पति ब्रह्मचारी जी IPS ईशा आ रही है 2 दिन में। खुशबू भाभी, देखिए किसका मैसेज है। ईशा का मैसेज है। क्या हुआ खुशबू, अभी इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? 2 दिन में आ रही है ईशा घर। सूरज भैया, अब तक यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो उन्हें पता नहीं है। आप उन्हें क्या बोलोगे? सूरज, अब ये ईशा तुमसे तभी मिलेगी जब IAS बन जाएगी। जब मैं वर्दी पहन के तुम्हारे सामने आऊंगी तो IAS साहब तुम्हें सल्यूट करना पड़ेगा। वादा रहा, मैं आपको सल्यूट करूंगा ईशा जी। ईशा को ये सब पता चलेगा कि तू फिर से गुंडा बनकर कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो तेरा मुंह भी नहीं देखेगी। ताईमा, कानून का मजाक उन्होंने बनाया जिन्होंने पापा की जमीन हड़पी। न्याय उन्होंने नहीं दिया जब पापा कोमा में चले गए थे, जब मेरा आरव मर गया था। इन सब के बाद सूरज भैया ने ये रास्ता चुना है। और माँ, हजारों बच्चे फ्री में स्कूल में पढ़ते हैं, करीब 1 रुपए में हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाता है। ये गलत काम नहीं है माँ, ये मदद है। ताईमा, जब लोग कानून का दरवाजा खटखटाकर हार जाते हैं ना, तब वो भैया के पास आते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें यहाँ न्याय जरूर मिलेगा। इसमें भैया क्या गलत कर रहे हैं ताईमा? खबरदार, अगर ताईमा से किसी ने ऊंची आवाज में बात की तो। लोगों की भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन भलाई की आड़ में कानून अपने हाथ में लेना सही नहीं है। लेकिन चाची, जब कानून ताकतवर के हाथ की कठपुतली बन जाए ना, तो ऐसे कानून को हाथ में लेना बिल्कुल गलत नहीं है। खुशबू बहू, मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इतना समझती हूँ, समाज एक व्यवस्था से चलता है, ना कि गुंडागर्दी से। लेकिन देखना, ईशा बहू को भी उतना ही दुख पहुंचेगा जितना मेरी आत्मा तड़पती है ऐसे देखकर। दादा भाई, एक कांड हो गया है। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल TV पर।